नमस्कार दोस्तों। अवचेतन मन को आपके दिमाग के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके बारे में आप आम तौर पर अनजान होते हैं। हालांकि आप सम्मोहन के माध्यम से अपने अवचेतन मन के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप वास्तव में अपने दिमाग के इस हिस्से का साक्षात्कार कर सकते हैं। मेरे अनुभव में अधिकांश लोग अपने अवचेतन मन को ज्ञान और वास्तव में उपयोगी मार्गदर्शन का स्रोत पाते हैं। अवचेतन मन अपने उत्तरों में बहुत शाब्दिक होता है। यदि आप उससे पूछें कि क्या वह किसी समस्या का समाधान जानता है तो वह बस हां कह सकता है। फिर आपको स्पष्ट रूप से कहना होगा, कृपया मुझे समाधान बताएं। अवचेतन मन से बातचीत शुरू करने का एक अच्छा तरीका यह पूछना है, क्या आप मेरी मदद करने को तैयार हैं? यदि वह सकारात्मक उत्तर देता है तो एक उपयोगी अनुवर्ती यह है, कृपया मुझे ऐसी सलाह दें जो मेरे लिए उपयोगी हो। अवचेतन मन आमतौर पर भविष्य की घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करना पसंद नहीं करता। अगर ऐसा करने के लिए दबाव डाला जाए तो यह बेतुके जवाब देने का विकल्प चुन सकता है। इस चुप्पी का कारण यह हो सकता है कि अवचेतन मन नहीं चाहता कि आप भविष्यवाणियों के आधार पर जिएं, बल्कि वर्तमान में जीवन का पूरी तरह से अनुभव करने पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा कहने के बाद आप इस तरह का सवाल पूछकर सफल हो सकते हैं, क्या मुझे बेहतर भविष्य की तैयारी के लिए अपने वर्तमान काम में बदलाव करने की जरूरत है? अगर जवाब हां है तो आप पूछ सकते हैं, मुझे क्या बदलना चाहिए? आपका अवचेतन मन लगातार आपका समर्थन करने और आपकी रक्षा करने के लिए काम कर रहा है। यदि आपका अवचेतन मन आपसे कुछ छिपाने का विकल्प चुनता है तो हो सकता है कि आप अभी उस जानकारी को संभालने के लिए तैयार न हों। उदाहरण के लिए, क्योंकि खुलासे किसी पिछले आघात से जुड़े हैं जिससे आप अभी भी उभर रहे हैं। आपका अवचेतन मन जानकारी छिपाने का एक और कारण यह हो सकता है कि आप अपने दम पर समस्या का समाधान करने से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, और इसलिए खुद ही समाधान निकालना बेहतर होगा। अवचेतन मन आमतौर पर स्वेच्छा से कोई जानकारी नहीं देता। जब ऐसा होता है तो विशेष ध्यान दें, क्योंकि ऐसी जानकारी आमतौर पर बहुत महत्वपूर्ण होती है। विशिष्ट विषयों पर अवचेतन के साथ चर्चा के उदाहरण: यदि आप अपने अवचेतन मन से किसी विशिष्ट विषय पर केंद्रित प्रश्न पूछते हैं तो संभावना है कि आपका अवचेतन मन आपके साथ उन पर चर्चा करने के लिए तैयार हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप करियर बदलने पर विचार कर रहे हैं तो आप अपने अवचेतन मन से सलाह ले सकते हैं कि आपको किस करियर पर विचार करना चाहिए। यदि आप किसी विशेष करियर की ओर झुकाव रखते हैं तो आप अपने चयन के पक्ष और विपक्ष के बारे में उससे कोई जानकारी मांग सकते हैं, और यदि वह किसी एक या दूसरे तरीके से कोई मजबूत राय रखता है। मेरे अनुभव में अवचेतन मन यह प्रकट कर सकता है कि आपके पास कई करियर विकल्प हैं जो आपको सफल होने में मदद करेंगे। अगर आप कुछ रचनात्मक कर रहे हैं तो आप अपने अवचेतन मन से यह पूछ सकते हैं कि वह आपको इस बारे में विचार और जानकारी दे कि आपकी परियोजना को कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है, या फिर परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं। कुछ मामलों में यह अविश्वसनीय रूप से मददगार हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कलाकार हैं तो आपका अवचेतन मन आपको ऐसी पेंटिंग्स की गैलरी दिखा सकता है जो हमारी भौतिक दुनिया में कभी मौजूद नहीं थीं, लेकिन जिन्हें आप याद रख सकते हैं और बाद में उन्हें जीवंत कर सकते हैं। इस तरह का कलात्मक सहयोग तब भी हो सकता है जब इसका स्पष्ट रूप से अनुरोध न किया गया हो। उदाहरण के लिए, इतिहास के सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक यस्टरडे का संगीत पॉल मैककार्टनी को एक सपने में आया था, और जबकि सपना देखना सम्मोहन के अधीन होने जैसा नहीं है, स्वप्न अवस्था और सम्मोहन अवस्था दोनों एक ही गंतव्य की ओर जाने वाले मार्ग हैं। अवचेतन: यदि आप किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो आप अपने अवचेतन मन से पूछ सकते हैं कि क्या यह आपको बेहतर महसूस करने में मदद कर सकता है। चिकित्सा संबंधी जानकारी के लिए अपने अवचेतन मन पर निर्भर रहने के बजाय महत्वपूर्ण चिकित्सा लक्षणों के बारे में हमेशा चिकित्सक से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि
आपका अवचेतन मन कभी कभी आपको इस बारे में सुराग दे सकता है कि आपके शारीरिक लक्षणों का कारण क्या है, जिसके बारे में आप अपने चिकित्सक से चर्चा कर सकते हैं। साथ ही यदि आप पुराने दर्द से जूझ रहे हैं तो आप अपने अवचेतन मन से पूछ सकते हैं कि क्या यह सम्मोहन तकनीकों और रूपकों के उपयोग के माध्यम से दर्द की आपकी धारणा को संशोधित करने में मदद कर सकता है। घर ले जाने का संदेश: आपके अवचेतन मन के साथ होने वाली चर्चाएं वैसी ही हो सकती हैं जैसी आप किसी बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान मित्र के साथ करते हैं। हालांकि आपका अवचेतन मन आपसे जानकारी छिपाने का विकल्प चुन सकता है, अगर उसे लगता है कि ऐसा करना आपके हित में है।